नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास किताब की। हाँ परमहंस योगानंद की योगी की आत्मकथा। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी किताब जिसने मतलब लाखों लोगों को प्रेरित किया है सही में। और हमारे पास ना इसका एक सार है, तो आज हम यही समझेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है। हाँ, क्या है इसके मूल संदेश, क्यों है ये इतनी प्रभावशाली। बिल्कुल। और ये किताब ना हमें ले जाती है योगानंद के बचपन से। गोरखपुर में थे वो, हाँ। और फिर अमेरिका तक उनका पूरा मिशन। और इसमें वो क्रिया योग का जिक्र आता है ना। हाँ, क्रिया योग, वो प्राचीन ध्यान विधि जिसके बारे में कहा जाता है कि मतलब श्वास नियंत्रण और एकाग्रता पर आधारित है। अच्छा। और इसकी एक पूरी गुरु परंपरा है जिससे ये ज्ञान आगे बढ़ा। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरूर। अच्छा, एक चीज जो पढ़ते हुए मतलब एकदम से ध्यान खींचती है वो चमत्कार वाली बातें। हाँ हाँ, वो तो है। उड़ना, या बीमारियां ठीक हो जाना, टेलीपैथी। और कमाल की बात यह है कि किताब कहती है कि ये कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उच्च चेतना की झलक है। हम्म। मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग घूम जाता है ना। हाँ, और ये चमत्कार ना सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं है, वो असल में दिखाते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना कितना गहरा और जरूरी है। अच्छा। तो ये सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि एक इशारा है। हाँ, एक तरह से योगानंद और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी का जो बंधन है, वो किताब का एक आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है। ये दिखाता है कि एक सही गुरु का साथ मिलना कितना जरूरी है, खास तौर पर जब लक्ष्य आत्म साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कार मतलब थोड़ा और समझाएंगे? मतलब वो अपने छोटे मैं से, अपने ईगो से, दुनिया की चीजों की जो पकड़ है उससे ऊपर उठकर ओके। अपने अंदर ही परमात्मा को, उस परम चेतना को महसूस करना, स्वयं को जानना। समझ गया। तो ये जो रास्ता है गुरु शिष्य वाला, ये क्या किसी एक ही धर्म का है या किताब कुछ और कहती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इस किताब की एक और बड़ी खास बात है। हाँ। योगानंद जोर देते हैं कि भाई सारे धर्मों का जो मूल है, जो जड़ है, वो एक ही है, एक ही सत्य है। वो बात करते हैं आध्यात्मिक समावेशिता की, मतलब सब धर्मों में तालमेल हो, सद्भाव हो। उनका संदेश ना किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं है, यूनिवर्सल है। हाँ, ये बात तो है। शायद इसीलिए इतनी पॉपुलर भी हुई। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बड़ा कारण है इसकी व्यापक अपील का। और इसी यूनिवर्सल अपील का असर उनकी लेगेसी में भी दिखता होगा, है ना? हाँ, सही कहा। अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो योगानंद ने SRF मतलब सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। हाँ, सुना इसके बारे में। जो आज भी सक्रिय है, उनकी टीचिंग्स फैला रही है दुनिया भर में, और ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली है इससे। स्टीव जॉब्स का तो किस्सा मशहूर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि वो हर साल पढ़ते थे इसे। हाँ, कहा जाता है कि अपने आईपैड पर वो इसे हमेशा रखते थे। गजब। तो ये दिखाता है कि कैसे इस किताब ने एक तरह से पुल का काम किया, पूरब के ज्ञान को, योग ध्यान को पश्चिम तक पहुंचाया। सही बात। विरासत तो काफी बड़ी है, सिर्फ संगठन नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरा असर है। निश्चित रूप से। तो अगर पूरी बात को समेटें तो क्या कहेंगे? मतलब ये किताब एक तो एक व्यक्ति की आध्यात्मिक सफर की कहानी है। हाँ। बेहद असाधारण सफर। हाँ। और क्रिया योग जैसी टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल। एक प्रैक्टिकल पहलू भी है। और सबसे ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन और सब धर्मों में हार्मनी का एक बड़ा मजबूत संदेश। ये सिर्फ योगानंद की कहानी नहीं लगती, बल्कि लगता है कि हर इंसान के अंदर जो खोज है उसकी बात है। सही कहा। ये हर पाठक को कहीं ना कहीं अपनी ही खोज की याद दिलाती है। और ये सोचते हुए ना एक सवाल मन में आता है। बताइए। कि जैसे किताब इन चमत्कारों को, इन रहस्यमयी अनुभवों को सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि उच्च चेतना की यथार्थवादी झलक मानती है। तो आज के जमाने में जहां हम लॉजिक, साइंस की इतनी बात करते हैं, वहां ऐसे विचारों पर सोचना, उन्हें एक्सप्लोर करना, ये हमारे मन की जो छुपी हुई क्षमताएं हैं या चेतना का जो असली रूप है, उसे समझने में कैसे मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी क्षमताओं को कम आंक रहे हैं? हाँ, ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी जो बनी बनाई सोच है, हमारी जो सीमाएं हमने मान ली हैं, उन्हें थोड़ा चुनौती देता है ना? बिल्कुल। एक गहरा सवाल छोड़ जाता है मन में।